नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाला उदयनिधि स्टालिन अब एनसीबी के शिकंजे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में ड्रग कारोबारियों पर मोदी सरकार ने जो प्रहार किया है उसमें एनसीबी को बहुत बड़ी पावर दी है और उसके चलते आप देखिए कि मोदी जी का जो कार्यकाल है 2014 से लेकर और 24 तक का, इसमें रिकॉर्ड ड्रग के पेडलरों पर कार्रवाई हुई है, ड्रग की जब्ती हुई है और लगभग एक अंदाजे के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग अभी तक ये एनसीबी और बाकी एजेंसियों ने पकड़ी है। इसी कड़ी में जब एक फिल्म का प्रोड्यूसर पकड़ा जाता है जिसका नाम है जफर सादिक, ये एनसीबी के अधिकारी इससे जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, इसके बैंक का ट्रांजैक्शन देखते हैं तो पता चला इसने स्वीकार किया है कि मैंने कुछ फंड जो है वो एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन जो है उसको दिए हैं और 7 लाख रुपए का देना इसने कबूला है। उसका ट्रांजैक्शन एनसीबी को मिला है जिसमें 2 लाख रुपए तो इसमें पार्टी फंड में दिया गया है और बाढ़ पीड़ित फंड के लिए जो 5 लाख रुपए है वो दिया है। यानी एक तरह से आप देखिए कि जो 2 नंबर का धंधा देश में कर रहा हो, ड्रग का कारोबारी हो, एक तरफ तो वो फिल्म इंडस्ट्री में उस ड्रग को खपा रहा था। ये पहले भी खुलासा हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद दिशा सालियान की मौत और बाकी चीजें जब रिया चक्रवर्ती और ये सब खुलासा हुआ तो ये भी पिछले दिनों खुलासा हुआ था जब कि किस तरह से बॉलीवुड के अंदर चाहे दीपिका पादुकोण हो फिर चाहे करण जौहर हो, एक ड्रग का धंधा चलाने वाले लोग दिखाई दिए थे। बाद में हालांकि उन मामलों को रफा दफा कर दिया गया। ये कहा गया कि जो वीडियो आपने करण जौहर के घर की देखी है वो तो ड्रग तो उसमें थी ही नहीं। अब भाई वीडियो में तो पता चलता नहीं है कि वो ड्रग ले रहे हैं कि एक सिगरेट पी रहे हैं या ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। कुल मिलाकर के चीजें खुलासा हुआ था लेकिन वो चीजें रफा दफा हो गई। तो कुछ लोगों का कहना यह भी था कि चलिए मान भी लिए कि ये वीडियो में कोई ड्रग नहीं थी और ये मस्ती कर रहे थे ऐसे ही, लेकिन क्या बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार नहीं होता? इसको तो कोई मना कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई हुई, वो जिस तरह से एक क्रूज पार्टी में गिरफ्तार हुआ था और उसके दोस्त के पास से जो पुड़िया मिली, उस समय जो कार्रवाई हुई थी, ये देखने में आया कि उस कार्रवाई के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई हो सकती है। और फिर कार्रवाई करने वाला जो ईमानदार एक अफसर था, हम सब ने देखा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ किस तरह का काम किया गया। अब एक केस चल रहा है कोर्ट में जिसमें यह तय होगा कि असल में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर करना, उसको दोषी बताना, उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था और क्या अधिकारी भी मिले हुए थे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि ये जो ड्रग के कारोबारी है ये फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच रखते हैं और राजनीतिक दल के नेता इनकी मदद करते हैं और इसीलिए इनका धंधा पनप रहा था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आई तो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हो और चाहे पंजाब हो, ड्रग के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और उसके कारण अभी तक लाखों किलोग्राम ड्रग को जब्त किया है एनसीबी ने। इसके लिए मोदी सरकार ने अलग से एक संगठन बना दिया और उस संगठन में नौसेना को जोड़ा गया, बीएसएफ को जोड़ा गया, सीआरपीएफ को जोड़ा गया और उसी में आप देखें कि इसमें लोकल बॉडियों को उसमें जोड़ा गया और एनसीबी को उसका कमान दी गई। रियल टाइम जानकारियां दुनिया के उन देशों से प्राप्त हो, उसके लिए मोदी सरकार ने दुनिया के कई देशों से समझौते किए और उसी का कारण है कि करोड़ों रुपए की जब्ती होती है। आज 2000 करोड़ रुपए की ड्रग ये फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक से पकड़ी गई है। इसमें अब खुलासा हो रहा है और इसमें जो है उदयनिधि स्टालिन को जो पैसा दिया गया, इस पर भी अब बात चल रही है कि क्या ये पैसा इस एवज में दिया गया है। ये तो 1 नंबर में है जिसका पता लग गया है ट्रांजैक्शन का, क्या इसके अलावा भी कोई और लिंक है? क्या इस धंधे में, गोरख धंधे में, ड्रग के धंधे में ये नेता उदयनिधि स्टालिन जिसका नाम आ रहा है, क्या ये कोई उसकी मदद करते थे? ये सब चीजों को एनसीबी खंगाल रही है। अब इसके अलावा एंट्री अब इसमें माना जा रहा है कि ईडी की भी हो सकती है क्योंकि मामला पैसे का भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये जो ड्रग का कारोबार करने वाले हैं इनका धंधा करोड़ों में होता है और इसीलिए
कहीं ना कहीं अधिकारियों को खरीदना या तो दबाव देना, दोनों पैटर्न अपनाए जाते हैं। इनको लगता है कि कोई अगर हमारे रास्ते में आ रहा है, ये वाले स्तर पे नहीं बिकेगा, इसके ऊपर वाला बिकेगा, इसके ऊपर वाला बिकेगा, और इस तरह से ट्राई करते हैं। आप देखिए जो ये शाहरुख खान के बेटे का मामला हुआ है, इस मामले में क्या हुआ, सारे लोग कह रहे थे कि समीर वानखेड़े एनसीबी का एक बेहतरीन ईमानदार अफसर है, जिसने पहली बार यह हिम्मत दिखाई कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग कारोबारियों पर कार्रवाई की और न बिका न झुका। लेकिन देखिए किस तरह से उसको रास्ते से हटाया गया। कभी उसकी घड़ी पर बात की गई, कभी उसकी जाति पर बात की गई, कभी उसकी नौकरी पर बात की गई। हर मामले में घेर कर परेशान करने की कोशिश की गई, और उसमें राजनीतिक दलों के नेता जिस तरह से नवाब मलिक खुल करके बैटिंग कर रहे थे, वो साफ दिखाई दे रहा था कि बौखलाहट क्यों है। इसी तरह उदयनिधि स्टालिन का नाम सामने आया है, तो अब समझ में आ रहा है कि ये जो गठजोड़ है ड्रग माफियाओं का, बॉलीवुड, टॉलीवुड या बाकी चीज हो, इनमें कहीं ना कहीं कोई लिंक है, क्योंकि बड़ी संख्या में ड्रग की पार्टियां की जाती हैं जिसमें सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है, सेलिब्रिटी के नाम पर पार्टी होती है। जैसे कि आप देख रहे थे कि जब जो है शाहरुख खान के बेटे का नाम सामने आया था, तो उस समय भी ये चीजें खुलकर आई थी कि शाहरुख खान के बेटे के नाम पर ही पार्टी रखी गई। कोई सेलिब्रिटी का नाम रख दो। मैंने तो दिल्ली में देखा है कि जो डिस्क हैं, वो डिस्क में ये बताया जा रहा है कि भाई आज जो है फलाना सेलिब्रिटी हमारे यहाँ आएगा, तो उस दिन भीड़ ज्यादा होगी, रेट भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो डिस्क वाले भी कमाई करने के लिए सेलिब्रिटियों को बुलाते हैं। और उसके अलावा फिर वहां क्या होता है, ये तो एक नंबर का काम है। कहीं वो पार्टी रख देंगे, रेव पार्टी। उस रेव पार्टी में कौन कौन आ रहे हैं, फिर उसमें ड्रग का इंतजाम होगा, फिर बाकी चीजें चलेंगी, और करोड़ों रुपए का कारोबार ये पूरी दुनिया में है, भारत की बात नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की कार्रवाई की बात करूं तो आप देखें 2006 से लेके 2013 के बीच अगर कांग्रेस की कार्यकाल की बात करूं तो 1257 ऐसे ड्रग के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1363 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी 1363 लोग गिरफ्तार किए। उसके अलावा मोदी सरकार की अगर बात कर दूं 2014 से 24 तक के बीच मोदी सरकार ने क्या किया, कोई लोग पूछते हैं मोदी ने क्या किया है, कोई लोग पूछते हैं मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना क्यों जरूरी है। वो इन आंकड़ों को ध्यान से सुन लें कि मोदी सरकार के आने के बाद ये जो ड्रग के कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर हुई है, उसमें 153% की बढ़ोतरी हुई। और ये जो मामले थे, जो मामले कुल 1200 के करीब थे, वो 3200 मामले दर्ज हुए। आपको एक बात और बता दूं कि इस मामलों में 5000 गिरफ्तारियां हुई हैं। पहले गिरफ्तारी मात्र 1000 के करीब थी। ये जो ज्यादा गिरफ्तारी, ज्यादा एफआईआर, गिरफ्तारी 260% बढ़ी है। ये बता रही है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि ड्रग के माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक बात है, ये पूरा एक गठजोड़ होता है कि जहां उसमें नेताओं की मदद ली जाती है, अभिनेताओं की मदद ली जाती है मार्केट बनाने के लिए, वहीं इसका पैसा कहां जाता है, आतंकवादियों के लिए। आतंकवादी माने देश विरोधी काम। तो देश को कमजोर खोखला करने के लिए ये जो ड्रग का कारोबार है हो रहा था देश में, मोदी सरकार ने इस पर प्रहार किया। और अभी आपको बता दूं कि मार्फिन 72 किलो, हेरोइन 1606 किलो, केटामाइन 616 किलो, और इस तरह से 20,000 करोड़ रुपए की लगभग 62 किलो ड्रग पकड़ी गई, 62 लाख किलो। ये मोदी ने किया है और इसके कारण से बौखलाहट है। और इसीलिए आपको बता दूं कि चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे अब ये खुलकर आ गया है समुद्र तट हो, चाहे वो केरल का समुद्र तट हो, फिर चाहे गुजरात का समुद्र तट हो। कई बार आपने देखा है, मुझे तो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं, जैसे ही कहीं मुंद्रा पोर्ट पर कोई ड्रग पकड़ी जाती है, 2000 करोड़ की पिछले दिनों ड्रग पकड़ी गई, तो ये कांग्रेसी और वामपंथी क्या कहते हैं, किसका पोर्ट है? अरे भैया वो अडानी के पास रख रखाव का काम दिया गया है। अगर वहां ड्रग पकड़ी जा रही है और आप खबर सुन पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि ड्रग लाने वालों से यहां काम करने वाले या जिनके पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी अडानी पोर्ट की है, उसकी कोई सेटिंग नहीं है। अगर सेटिंग हो जाती तो खबर कहां से आती? ड्रग आई और ड्रग गई और देश में सप्लाई हो गई। आपको पता लग रहा है कि ड्रग पकड़ी जा रही है, 153% मामले बढ़े एफआईआर के। इसका मतलब यह है कि जो वहां पर अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट पर काम कर रही है, उसके कर्मचारी
कोई सेटिंग ना रखकर सरकार को सूचना देते हैं जिस पर भी उन्हें शंका होती है। लेकिन यह मामला उल्टा है। अडानी को बदनाम करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, जैसे ऐसा बताते हैं जैसे ड्रग पकड़ी जाएगी ना, किसके पोर्ट पर, जैसे कि वो अडानी ने ड्रग मंगाई हो अपने खाने के लिए या बेचने के लिए। यह एक नैरेटिव की लड़ाई है। इसमें मोटा पैसा मीडिया को भी दिया जाता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मोदी सरकार के चलते ये सब फॉर्मूले फेल हो रहे हैं। लेकिन अब जो मामला, ताजा मामला ये पकड़ में आया है तमिलनाडु में, इस मामले में अब उदयनिधि स्टैलिन की मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि पूछा जाएगा कि एक ड्रग कारोबारी से आपने जो पैसे लिए इसके बदले में उसकी क्या मदद की है। ये तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो आप सनातन को डेंगू मलेरिया बताओ, सनातन को खत्म करने की कस्में खाओ, वो अलग मुद्दा है, वो आपकी नफरत दिखाता है सनातनियों के प्रति। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा कि ड्रग कारोबारियों से आपके क्या रिश्ते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन की अब मुसीबतें बढ़ेंगी। हालांकि चुनाव है, ये भी खबर है कि चुनाव के दौरान इनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी सरकार बहुत जरूरी है। वरना अगर मोदी की सरकार नहीं आई तो सोचिए, जो ड्रग मोदी सरकार ने पकड़ी है 20,000 करोड़ की, ये सब आतंकवादियों के पास पैसे जाते और ये ड्रग हमारे युवाओं के पास जाती तो इस देश का क्या हो रहा होता। इस सोचने की बात है। जब वोट डालने जाएं तो इस पर जरूर विचार करें। इसीलिए मोदी जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।